नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 20 और 21 के बारे में बात करी थी। वहाँ हमें पता लगता है कि अब अर्जुन ने कह दिया है श्री कृष्ण से कि आप कृपा करके हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लगा दीजिए। यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकमानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक नंबर 22 में अर्जुन आगे कहते हैं कि जब तक मैं इन युद्ध के अभिलाषियों को ठीक से ना देख लूं, जब तक मैं ये ना भांप लूं कि युद्ध के इस व्यापार में मुझे किन किन से लड़ना पड़ेगा, तब तक आप रथ यहीं पर रखिएगा। इस श्लोक से हमें पता लगता है कि अर्जुन अब समझ गए हैं कि युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे भी पहले वो चाहते हैं कि कौरव सेना में कौन कौन आया हुआ है, दुर्योधन का कौन कौन साथ देने के लिए तत्पर खड़ा है, इसको वो एक बार अच्छे से देख ले, अच्छे से भांप ले। आप खुद सोचिए, एक युद्ध होने वाला है, एक महाभयानक युद्ध होने वाला है जिसमें महारथियों की कोई कमी नहीं है। एक से एक शूरवीर उस युद्ध में है और खुद श्री भगवान भी उस युद्ध में है। ऐसे में भी अर्जुन चाहते हैं कि वो एक बार तो देख ले कि उनके खिलाफ, उनके शत्रुओं में आखिर कौन कौन आया हुआ है। हमें यहाँ पे यह समझ में आता है कि ये जो लोग अर्जुन के सामने खड़े हैं, ये कोई और नहीं है, ये उसी के भाई बंधु हैं, उसी के गुरु हैं, उसी के दोस्त हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन से अर्जुन को सिखाया है, अर्जुन का साथ दिया है, और आज यही लोग उसके सामने खड़े हैं उसको मारने के लिए। तो ऐसे में वो ज़रूर चाहेंगे कि एक बार मरने या मारने से पहले वो उन सब का चेहरा देख ले, उन सब को स्मरण कर ले, क्योंकि एक बार जब युद्ध शुरू हो जाए, उसके बाद कब कौन कहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, ये अर्जुन के हाथ में नहीं रहेगा। दूसरी ओर देखिए, इससे थोड़ी देर पहले ही दुर्योधन ने भी पांडव सेना देखी थी, लेकिन वो बीच में नहीं आए थे। उन्होंने पांडव सेना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ये देखना नहीं चाहते थे कि कौन कौन से महावीर योद्धा किस तरह से पांडव सेना में सम्मिलित हैं। उन्होंने बस दूर से देखा कि पांडव सेना तो इतनी बड़ी है और पांडव सेना का व्यू चक्र इतना समझ में आता है, और इसके बाद वो शुरू हो गए द्रोणाचार्य को समझाने में कि कैसे अभी भी हम पांडवों से बहुत आगे हैं, उनसे तो बहुत ही बड़े हैं। बस इसी मौके पर हमें समझ में आ जाता है दुर्योधन और अर्जुन के बीच का फर्क, कि ये दोनों के दोनों शूरवीर कैसे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक तरफ तो दुर्योधन है जो अपने बाहुबल में इतना खोए हुए हैं, अपने घमंड में इतना चूर हैं कि उनको ये तक देखने की फुर्सत नहीं कि आखिर पांडव सेना में क्या चल रहा है और वो कौन सी चाल चलेंगे अपनी जीत के लिए। वो तो बस अपने घमंड में, अपने अहंकार में चूर हैं। दूसरी ओर हमें अर्जुन दिखते हैं जो ये जानते हैं कि उनके साथ तो खुद श्री भगवान खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक बार देखना चाहते हैं कि कौरव सेना में कौन कौन आया हुआ है और किस किस से उनको खुद युद्ध लड़ना पड़ेगा। यहीं पे समझ में आ जाता है कि अर्जुन कितने बुद्धिमान थे। वो जानते तो हैं कि उनके साथ श्री भगवान हैं और वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ना चाहते। उनको पता है कि अंत में कर्म तो उन्होंने ही करना है, और इसी के लिए वो चाहते हैं कि वो देख ले कि कौरव सेना में कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है और वो क्या क्या करने के योग्य है, ताकि जब मौका आए तब उनसे कोई गलती ना हो जाए। इस श्लोक को देखा जाए, इस श्लोक को समझा जाए, तो यहाँ पे हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि क्यों ना आपके पास सारी दुनिया की ताकत हो, सारी दुनिया की शक्ति हो, लेकिन फिर भी आप अपने दुश्मन को कमतर कभी ना माने, आप किसी और को अपने से नीचे कभी ना माने। दुर्योधन के पास भी बहुत सारा बाहुबल था, बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो एक झटके में कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ तो खुद श्री भगवान थे,
वो चाहते तो कभी कुरुक्षेत्र का युद्ध होता ही नहीं, और हो भी जाता तो पलक झपकते ही वो युद्ध खत्म भी हो जाता। लेकिन फिर भी अर्जुन जानते हैं कि अपने शत्रु को अपने से कम आंकना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और इसीलिए वो कौरवों की सेना देखना चाहते हैं, वो कौरवों की व्यूह रचना समझना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी आंखों पर भगवान की भक्ति और उनकी शक्ति का एक भ्रमिक पट्टा बंधा रहे। उनको पता है कि अंत में कर्म उन्हीं को करना है, भगवान को नहीं। अगर इसी बात को हम अपने जीवन पे लागू करें और अपने आसपास देखें, तो हम ये जान पाएंगे कि कितनी ही बार हम खुद भी औरों को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं और वहीं पे गलती कर लेते हैं। और ऐसा हम सिर्फ इंसानों के साथ नहीं करते, कभी कभी तो हम अपनी आँखों पे ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि हमारे सामने ही बहुत बड़ी दुविधा खड़ी होती है, लेकिन हम उससे अपनी आंखें चुरा लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। और तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारी आंखों पे भ्रम की पट्टी हट जाती है और हमें सच्चाई दिखाई देती है कि हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारे लिए कर्म ही सब कुछ है। अगर हम कर्म ना करेंगे, अपने सामने खड़े अपने शत्रु को नहीं हराएंगे, तो वो कभी ना कभी हम पे हावी हो जाएगा। अगर हम अपनी विवेकशील बुद्धि नहीं चलाएंगे, तो जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो कभी ना कभी हमें दबा ही देंगी, कभी ना कभी हमें कुचल ही देंगी। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि खुद को हमेशा बिल्कुल सही और दूसरों को हमेशा बिल्कुल गलत या हमसे निम्न समझना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हमने पहले भी समझा था कि घमंड हमेशा टूटता है, चाहे अभी टूट जाए या फिर उसको टूटने में देर हो जाए, क्योंकि भगवान कभी न कभी घमंड को तोड़ते ही हैं। और ये बात तो शिव जी के लिए भी कही गई है कि शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को जो एक चीज़ अप्रिय है, जो एक चीज़ उन्हें बिल्कुल नापसंद है, वो है घमंड, वो है अभिमान। तो अगर आपको शिव जी में श्रद्धा है, तो अपने अंदर से घमंड का एक एक तिनका निकाल दीजिए। वापस से श्लोक नंबर 22 में आते हैं। यहाँ हमने देख लिया कि अर्जुन अब जानना चाहते हैं कि दुर्योधन का साथ आखिर किस किस ने दिया है, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो श्लोक नंबर 23 में कहते हैं, योत्समानानवीक्ष्यहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ पे हम अर्जुन की मनोदशा समझ सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि अर्जुन के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर हम खुद को अर्जुन की जगह रखें, तो हम भी यही सोचेंगे कि एक दुर्योधन ने हमारे साथ इतना बुरा किया और पूरे राज्य के सामने किया, हमको 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रखा, और उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें हमारा आधा राज्य भी ना दिया, हमें निकाल दिया गया। ये सब जानते हुए आखिर कौन दुर्योधन का साथ देगा? शायद अर्जुन को यही लगता था कि दुर्योधन जैसे पापी का साथ अब दुनिया नहीं देगी, अब दुनिया अधर्म का साथ नहीं देगी, अब दुनिया सत्य का साथ देगी, जो ठीक है उसका साथ देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारे वीर महान योद्धा दुर्योधन का साथ देने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से अर्जुन भी थोड़ा चकित हो जाते हैं। तभी तो वो कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए, उसका हित चाहने के लिए आखिर कौन कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, हम पांडवों के खिलाफ खड़ा हो गया है, खुद सत्य धर्म और भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझ में यह आती है कि अर्जुन की बुद्धि कितनी संभली हुई थी, क्योंकि वो अभी भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से लोग थे जो सब जानते हुए भी दुर्योधन के साथ चले गए और हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, हमें मारने के लिए तैयार हो गए। यहाँ भी वो समझना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग हम ही से रुष्ट हो गए, हमें ही मारने के लिए तैयार हो गए। और अर्जुन ऐसा क्यों ना सोचे,
कोई भी इंसान जिसकी विवेकशील बुद्धि जागृत हो चुकी है, कोई भी इंसान जो विचारशील है, जो समझने की कोशिश करता है, जो जानने की कोशिश करता है, वो हमेशा यह ध्यान रखता है कि उससे कोई चीज़ छूट ना जाए और उसके चलते वो कोई गलत निर्णय ना ले ले। यहाँ पे अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है। अगर वो भीम के जैसे होते तो उनके मन में कभी भी यह सवाल न खड़े होते कि आखिर हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही बड़े, हमारे ही खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। अगर वो भीम जैसे होते तो श्री कृष्ण को कभी भी उन्हें ज्ञान देने की ज़रूरत ना पड़ती। और क्योंकि अर्जुन इतने विचारशील हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। और एक बार जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो भी खड़े हैं, ये दुर्योधन जितने ही दुष्ट हैं, क्योंकि ये अधर्म का ही साथ दे रहे हैं, उस समय वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी विवेकशील बुद्धि के साथ साथ वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधर्म को, पाप को, दुर्बुद्धि को नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने को मिलती है और वो ये है कि चाहे हम जानते हो हम धर्म के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, तो भी हमें यह देखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो जाए। धर्म और सत्य के नाम पे हम किसी निर्दोष पर आक्रमण ना कर दें, हम किसी निर्दोष के लिए कुछ बुरा ना कर दें, और वही यहाँ पे अर्जुन समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें जीवन में भी यह बात समझनी चाहिए कि धर्म और सत्य के नाम पर भी हमें अपनी आंखों पे कोई भी पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए। हमें गलतियों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो इन श्लोकों में कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका गूढ़ रहस्य समझने की कोशिश करें तो हमें एक बहुत सरल चीज़ समझ में आ जाती है कि धर्म और सत्य को तो अपने साथ रखें ही रखें, लेकिन फिर भी अपने कर्मों का हिसाब बनाए रखें, अपने कर्मों को सजगता से करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना, धर्म को समझते रहिए, सत्य को अपने साथ रखिए और गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।